हाय, दिस इज काजल फ्रॉम साइंस जेनिक। आज हमारे साथ हैं साइंस जेनिक के एमडी मिस्टर नफतेज सिंह। उनसे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वन-on-one क्लासेस एंड जो बच्चों की क्रैमिंग इतनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जबकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इन्हांस होनी चाहिए थी। हाय सर। हाय मैम। सर, हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं अबाउट योर 1-to-1 क्लासेस और बच्चों की कुछ क्वेरीज हैं। हाय मैम। ओके सर, पहले तो आपको हमें ये बताएं कि 1-to-1 क्लासेस हैं क्या? देखिए, 1-to-1 क्लासेस सिंगल स्टूडेंट एंड सिंगल टीचर अप्रोच बेसिस पर है, जहाँ पे एक टीचर स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स के ऊपर वर्क करके ऐसे सिलेबस एंड टीचिंग पैटर्न को डिज़ाइन करते हैं कि एक टीचिंग एफिशिएंसी हमारी हाईएस्ट हो और स्टूडेंट की लर्निंग एफिशिएंसी हाईएस्ट हो। ओके, तो सर जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का कि बच्चों की क्रैमिंग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो क्या 1-to-1 से बच्चों की क्रैमिंग ख़त्म हो सकती है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है क्रैमिंग में ऑन 1-to-1 अप्रोच। जैसे हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज समथिंग अबाउट कि हम बच्चों की लर्निंग स्किल्स को लेके वर्कआउट कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर का पढ़ाने का वे एक लर्निंग स्किल से होगा कि बच्चे की लर्निंग स्किल कैसे चल रही है या उनका एक लर्निंग पेस क्या है, उस हिसाब से टीचर टीच कर रहा होगा। सो व्हेन वी आर टीचिंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग पेस, तो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली बढ़ जाती है। और व्हेन द स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड, तो ऑब्वियसली है कि अगर वो अंडरस्टैंड कर चुका है तो दे कैन राइट देम वेल, तो वो क्रैमिंग के लिए उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। We can't just move them from the cramming. We tell them how to be understandable so that they don't need the cramming at that time. सर जैसे कि अब जैसे 1-to-1 की बात आती है तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस भी चाहिए होती है, तो क्या ये क्लासेस कहाँ पर होती हैं बेसिकली? देखिए, 1-to-1 ऑब्वियसली अगर हमारा 1-to-1 को और 30 to 40 स्टूडेंट्स है तो एक जगह पे बैठ के पढ़ाना इम्पॉसिबल होता है जी। तो वी हैव मेड इट पॉसिबल दैट हमारे टीचर्स स्टूडेंट के घर जाकर एट देयर प्लेस 1-on-1 क्लास एक्टिवेट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा और भी बेनिफिट आ जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं होता वाइल ट्रैवलिंग, उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती वाइल ट्रैवलिंग, एंड दे आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी अदर आउटर मीन्स। जहाँ पे एक टीचर एक सेफली एक स्टूडेंट के पास जाके वहाँ पे पढ़ा सकता है, तो उससे एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल टाइम बच्चों को मिल जाता है फॉर द स्टडी। तो सर ये 1-to-1 क्लासेस मतलब कैसे कंडक्ट करवाई जाती है, मतलब ये टीम वर्क किस सिंगल टीचर का ही काम होता है इसमें? देखिए, उसमें बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर वर्किंग ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग पेस एंड ऑल, वी हैव द होल टीम वर्किंग ऑन इट, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, सिलेबस मैनेजर्स एंड ट्यूटर्स, ये तीनों मिलकर एक क्लास को रन करते हैं। एंड हाउ द थिंग इज, एक पहले सिलेबस मैनेजर विल डिजर्व कि एक दिन में कितना सिलेबस हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट विल सी कि बच्चे की लर्निंग पेस क्या चल रही है, तो क्या पैटर्न यूज होना चाहिए। द टीचर विल पुट ऑल द मैनुअल एफर्ट्स इन द क्लास, जिसमें हर क्लास में कैसे उसका सिलेबस रन हो और जो सिलेबस मैनेजर की गाइडेंस है उसको कैसे वाइब किया जाए, स्टूडेंट ऑन द ग्राउंड कितना प्रिपेयर्ड है, ये तीन जने मिलकर क्लास को रन करते हैं। तो जैसे कि अब हमारे पास मेन रोल आ जाता है ट्यूटर का, तो आप क्या क्वालिटीज फाइंड करते हैं अपने ट्यूटर्स में? देखिए, ट्यूटर्स की क्वालिटी बहुत ही यूनिक है। हम हर टीचर एक इतना अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि बच्चे की ज़रूरत को समझ पाए, इतना अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि बच्चे को कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, कितनी स्पीड पे कंफर्टेबल है, कितना सॉफ्ट एंड कितना उनको एक स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये बहुत ही सारी यूनिक क्वालिटीज़ है हर टीचर में, हम एक्सपेक्ट करते हैं। मोर ओवर इसके और भी बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो हम आगे और भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है, कैसे सिलेक्शन होती है, ऑल थिंग्स आर देयर। और पेरेंट्स किस एज ग्रुप के टीचर्स प्रेफर करना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत एक वाइटल क्वेश्चन है। इफ आई सी ऑन द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, कि हर एक पेरेंट एक्सपेक्ट करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर मिले, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल का एक्सपीरियंस टीचर मिले। बट बीइंग रनिंग दिस इंस्टीट्यूट, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जो सही टीचर्स की एज ग्रुप है आर दोज विच आर लाइक बिटवीन 24 to 28, जो 1 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, एंड दे आर वेरी नियरेस्ट टू एंड वेरी कीन टू लर्न, और मोस्टली रिसेंटली स्टडीड होते हैं। अब इन टीचर्स में क्या है कि सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी ज़्यादा है, दे कैन अंडरस्टैंड द स्टूडेंट वेल, दे कैन कोलैबोरेट द स्टूडेंट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और उससे क्या होता है कि टीचर्स एक बेटर वे से स्टूडेंट को पढ़ा पाते हैं। तो बेस्ट एज ऑफ द टीचर्स इज 24 to 28 और यू कैन से अप टू 30, जिसमें एक ऐसे टीचर्स बहुत एक्टिव है, हाई एनर्जी के साथ है, कॉन्फिडेंट है एंड क्रिएटिव है। दीज आर द बेस्ट टीचर इन माय पर्सपेक्टिव। तो हाउ कैन यू वेरीफाई द टीचर्स बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट में जब भी हम टीचर्स को हायर करते हैं तो वी हैव एनहांस्ड एंड वेरी डेडिकेटेड टीम फॉर इट। हर एक टीचर की बेसिक वेरिफिकेशन होती है, जिसमें उनकी हम एजुकेशन चेक करते हैं कि व्हाट आर देयर एजुकेशंस आर, उनके जो सर्टिफिकेट्स है दोज आर वेरीफाइड। हर टीचर का एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, where they are living and how they are coming to the office and what their family is doing.
सो दैट अगर एक टीचर 1-to-1 इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ कर रहा है तो हमें पता हो कि टीचर्स क्या क्या बातें एक स्टूडेंट के साथ मैक्सिमम कर सकता है और इंटरेक्शन में स्टूडेंट का कैरेक्टर क्या बाहर आएगा। तो यू आर वेरी कॉशियस अबाउट इट। एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ पे टीचर एक किस नॉलेज बेस से आ रहा है वो हमें क्लैरिफाई हो जाता है। सर जैसे पहले आपने बात की थी कि आपके ट्यूटर्स ट्रेंड होते हैं या आप उनको ट्रेन करते हैं, तो आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं? देखिए हमारे पास प्रॉपर टीम है जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि 1-to-1 सेशन कैसे किया जाए। आज तक जितने भी टीचर्स हैं दे टेक ग्रुप क्लासेस लाइक 30 से 40 या 25 स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं, बट 1-to-1 इज नॉट ऑन बेस्ड ऑन द लेक्चर जिसमें 30 बच्चे बैठेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। तो हम टीचर्स को ऐसे ट्रेन करते हैं कि 1-to-1 क्लास कैसे करनी है, उसमें स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशंस कैसे करनी है कि स्टूडेंट क्या रिएक्ट कर रहा है तो क्या रिस्पॉन्स करना है, उनके आज के रिस्पॉन्सेज को कैसे नोट डाउन करना है और उसको सिलेबस मैनेजर एंड साइकोलॉजी के साथ शेयर करके क्या प्रोडक्टिव आउटपुट निकालनी है। ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग कुछ 2 हफ्तों की हम हर टीचर को देते हैं। तो सर जैसे हमने आपकी ट्रेनिंग का प्रोसेस सुना, तो क्या टीचर्स इसमें प्रेशराइज नहीं हो जाते? टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या आ जाती हैं फिर? देखिए हम एक्चुअली इस चीज़ को हमने कंपनी करने की पूरी टीम बनाई है। आज तक एक टीचर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि बच्चे के सिलेबस को नोट डाउन किया जाए, उनके टेस्ट प्रिपेयर किए जाए, उनके नोट्स प्रिपेयर किए जाए, बच्चे की साइकोलॉजी को समझा जाए, बच्चे का फर्दर मूवमेंट समझे जाए। बट यहाँ पे हमने 3 जनों की टीम बना दी है जिसमें साइकोलॉजिस्ट, सिलेबस मैनेजर एंड टीचर। अब सिलेबस मैनेजर नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज वगैरह सब प्रिपेयर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट विल सी कि बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से कितना सिलेबस बर्डन राइट है, एंड ट्यूटर का यहाँ पर सिर्फ यही काम आ जाता है कि जो एडुकेट अमाउंट ऑफ सिलेबस अपॉइंटेड है उसी को ही पढ़ाना। तो इसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कह लो कि एक डिफाइंड एरिया में रह जाती है एंड उनका बर्डन एंड वर्कलोड बहुत कम हो जाता है। जब किसी का वर्कलोड और बर्डन कम होता है उनकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाती है। सर ये तो हो गई हमारे ट्यूटर्स की बात। अब थोड़ा स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं कि मतलब स्टूडेंट की लर्निंग कैपेबिलिटी कुछ इफेक्ट होती है इस चीज़ से कि नहीं? देखिए हम डेफिनेटली, जैसे मैं स्टार्टिंग में बात की थी कि स्टूडेंट की लर्निंग कैपेबिलिटीज पे बहुत इफेक्ट आता है। जैसे ही एक बच्चा क्रैमिंग टू अंडरस्टैंडिंग की तरफ कन्वर्ट होता जाता है तो उनकी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग करने की क्षमता बहुत इंक्रीज हो जाती है डे बाई डे। मैंने एक स्टूडेंट एक मॉड्यूल को भी, किसी भी मॉड्यूल को एक बार अंडरस्टैंड कर लिए, सपोज एक चैप्टर साइंस का उसने वो अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशंस अंडरस्टैंड कर लिया, नाउ ही विल बी कीन टू नो मोर, ही विल कीन टू कि आज अब नेक्स्ट मैं क्या पढूं, he will keen to कि हाँ इसको और पढ़ना चाहिए और डीप जाना चाहिए। So when students are starting making interest in that subject, उनके अपने आप लर्निंग कैपेबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्वियसली क्रैमिंग खत्म हो जाती है। तो 1-to-1 क्लासेस का स्टूडेंट की पर्सनैलिटी पे भी कोई डिफरेंस आता है? डेफिनेटली। देखिए मैम आज तक हम बहुत मेजर ये इफेक्ट रहा है कि स्टूडेंट एक प्रोफेशनली या फिर एक कह सकते हैं फॉर्मल इंटरेक्शन नहीं कर पाते। हर जगह अपने दोस्तों के साथ बात शायद कर लेंगे या फिर अगले और किसी के साथ बात कर लेंगे, बट एक जब प्रोफेशनल इंटरेक्शन किसी के साथ करने होते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पे एक शांत हो जाता है, दे विल नॉट एबल टू से एनीथिंग। जब 1-to-1 क्लास एक स्टूडेंट की एक टीचर के साथ हो रही है तो वहाँ पे एक टीचर एक स्टूडेंट को यही ट्रेन करता है कि हाउ दे कैन से समथिंग इन प्रोफेशनल लैंग्वेज इन अ फॉर्मल वे। अब डे बाई डे स्टूडेंट फॉर्मली आंसर करना स्टार्ट हो जाता है, तो उस फॉर्मल इंटरेक्शन से बच्चे की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ऑन द रियल ग्राउंड्स वो कहाँ पे चल सकते हैं, दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द डिबेट्स, they can prepare for like lectures, they can be for declamations and all. तो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी इफेक्ट आता है, they improve a lot with 1-to-1 interaction. सर जैसे इंटरेक्शन की बात आई है तो मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा नोट किया है कि बच्चे घर पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं विद देयर पेरेंट्स, विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर अदर ग्रुप्स, पर जब बात आती है ना स्कूल में इंटरेक्ट करने की टीचर के साथ तो वो हेजिटेट हो जाते हैं। व्हाई सो? देखिए पॉइंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि फॉर्मल इंटरेक्शन स्टूडेंट की सही नहीं है। घर पे भी हम पेरेंट्स बचपन से ही बच्चे से बात करते आ रहे हैं कि बेटा ऐसे कर लो, प्यार से बात कर लिया, थोड़ा बच्चे को दुलार से बात कर लिया। घर पे एक इनफॉर्मल लैंग्वेज चल रही होती है, सेम काइंड ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज बच्चा अपने यूज करता है फ्रेंड सर्कल में, एंड सेम काइंड ऑफ अपने रिलेटिव्स के साथ यूज करता है। बट जब हम बात करते हैं किसी प्रोफेशनल जैसे किसी टीचर से बात करने तो बच्चा वहाँ पे हेजिटेट करता है कि उसको पता है कि जैसे मैं घर पे बात करता हूँ अपने प्यार से, वहाँ पे यहाँ पे ऐसे मैं बात नहीं कर सकता, और सेम चीज़ उसकी वहाँ पे इफेक्ट करती है। तो जब एक बच्चा फॉर्मल लर्निंग करना स्टार्ट कर देगा कि एक फॉर्मल इंटरेक्शन कैसे करनी है एंड फॉर्मली किसी चीज़ को कैसे समझना है, तो अपने आप उसकी कह लो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शंस वो बच्चा कैन बी दैट स्टूडेंट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरेक्टिंग विद एनी ऑफिसर, they can be prepared for interacting with the principals, they can be prepared for the interacting with the news reporters,
ये सारी 1-to-1 क्लासेस में जब उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो स्टूडेंट कैन गेट लाइक दैट। सर मेरे पास एक मदर का क्वेश्चन था कि जब एग्ज़ाम आते हैं ना तो उनका जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो बहुत अच्छे से उनको ओरली सारा काम सुना देता है, पर जब क्वेश्चन पेपर आता है ना तो वो सारा देखकर भूल जाता है। इसका कि कोई सोल्यूशन? एक्चुअली मैं मदर को बताना चाहूँगा कि वो भूलता नहीं है, वो लिख नहीं पाता। ये एक बहुत ही बड़ी आज कल की स्टूडेंट्स में हमें फ्लॉ दिखता है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो सारा कर पाते हैं, अपनी पूरी मेहनत से पढ़ते हैं। कई बार बच्चे तो रात 2-2 बजे तक वो याद करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये मेरा कंसेप्ट है, मैं ऐसे कर लूँ। बट व्हेन द टाइम टू डिलीवर दैट ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर, उस टाइम बच्चे वो लिख नहीं पाते, वे फॉर्मेट नहीं कर पाते उस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है। ऑल बिकॉज ऑफ कि उनको आज तक लर्निंग कंसेप्ट दिखाया गया है कि लर्निंग कैसे करनी है, और आज तक उनको क्रैमिंग सिखा दी गई है कि क्रैमिंग कैसे करनी है, एक लिखना कैसे है खुद से, इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। इंग्लिश सब्जेक्ट में भी वो अपने जो उनके लिटरेचर के क्वेश्चन होते हैं, बच्चा रट के उनको लिखाता है। खुद की सेंटेंस फॉर्मेशन स्कूल प्रेशराइज जरूर करता है बच्चों को लिखो, बट उसका कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। और डिफरेंस क्या है दोनों में? फॉर्मल और इनफॉर्मलनेस का। बच्चा आज तक कुछ भी जो इंटरेक्ट करता है वो इनफॉर्मली करता है, बट व्हेन वी आर गोना राइट, कोई आंसर लिखना है, कोई क्वेश्चन का कोई आंसर करना है, तो एक फॉर्मल लैंग्वेज में होगा। तो वो फॉर्मल लैंग्वेज की ट्रेनिंग जब तक बच्चा अपनी डेली लाइफ में इंटरेक्शन नहीं लेके आएगा, एक फॉर्मली उसको नहीं लिखना सीखेगा, फॉर्मली किसी चीज़ को बोलना नहीं सीखेगा, वो ऑब्वियसली वो आंसर को उतना परफेक्शन के साथ नहीं लिख पाएगा। आई एग्री विद दिस पॉइंट, क्योंकि मेरे कोई रिलेटिव्स का बच्चा था, उनके साथ भी यही हुआ था। पीटी मीट में उन्होंने यही बोला था कि ये इसको आता सब है पर ये आंसर फॉर्म नहीं कर पाता। डेफिनेटली मैम, ये देखिए ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इसको सारे लोग इस जगह ट्रेन करते हैं कि इसको शायद लैंग्वेज नहीं आती जी, और स्टूडेंट को शायद इसको समझ नहीं आ रहा, या ये किसी चीज़ को याद नहीं कर पाया। बट ये बेसिक तब है कि बच्चे फॉर्मेट उस लाइन को फॉर्मली नहीं कर पाते। बच्चे को जब भी पूछोगे बेटा क्या हुआ, कहते मुझे लाइन लिखनी नहीं आई। जी, लाइन लिखने ना आने का मतलब कि बच्चा आंसर के हिसाब से लाइन नहीं लिख पाया कि जो उसको वहां पे लिखनी थी। जी बिल्कुल। सर जैसे अब पेरेंट्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क होता है अपने बच्चे की एक एक्यूरेट असेसमेंट फाइंड करना, तो इज दिस हेल्पफुल फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो? डेफिनेटली मैम, आज तक देखिए आप जो पीटी मीट्स असेसमेंट्स क्या है कि बच्चे के बारे जानना, तो आज तक का जो रोल रहा है वो पीटी मीट्स ने निभाया कि 3-3 महीने या क्वार्टरली कह लो या फिर हाफ ईयरली एक पीटी मीट होती है जिसमें पेरेंट्स स्कूल जाके टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो मोस्टली उनको पेरेंट्स को वहाँ पे क्या मिलता है, या तो उनका जो रिसेंटली कोई टेस्ट हुए हैं उसका रिजल्ट, और साथ में कुछ ऐसी बातें जो शायद उसकी क्लास में कुछ चल रहा है, बच्चा वहाँ पे शरारतें कर रहा है, या फिर बच्चा शांत है, या फिर बच्चा इंटरेक्टिव है, या ऐसे कुछ भी फीडबैक बच्चे को, टीचर को, स्टूडेंट को या उनके पेरेंट्स को मिलते हैं, तो विच आर नॉट एडुकेट अकॉर्डिंग टू मी। एक पेरेंट को एक ट्रांसपेरेंट असेसमेंट एंड एक्यूरेट असेसमेंट की जरूरत है, उनका बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ किस साइड को जा रही है। जी बिल्कुल। सो व्हाट इज द फ्लो ऑफ द ग्रोथ। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम एवरी डे, ईच क्लास सिंस 1-to-1 है, तो हम एवरी डे हर स्टूडेंट की प्रॉपर असेसमेंट नोट कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट की क्लास में आने की तरफ कितनी विलिंगनेस थी, उनका क्लास में आके एक बैठने का ढंग क्या था, टीचर के साथ बात करने का ढंग क्या था, पेरेंट के साथ बात करने का क्या ढंग था। उसके बाद कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहे हैं तो डाउट कितने डीप आ रहे हैं, या डाउट आ रही है कि नहीं आ रही, बच्चा उस सब्जेक्ट को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, किसी सब्जेक्ट को बच्चा पसंद कर रहा है, किसी को वो नकार रहा है। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट हम हर रोज डेली क्लास में नोट करते हैं। तो विद आवर टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स एंड सिलेबस मैनेजर वी ऑब्जर्व अ डेली असेसमेंट कि स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ कहाँ जा रही है। और यहाँ पे कोई क्वार्टरली या फिर हम कहेंगे बाई मंथली कोई, या फिर ऐसा नहीं है, वीकली वी गिव द रिस्पॉन्सेज टू द पेरेंट्स कि एक हफ्ते में क्या सिलेबस हुआ है, उसमें क्या रिस्पॉन्स स्टूडेंट का रहा है, एंड हाउ द स्टूडेंट इज ग्रोइंग। तो पेरेंट्स हमारे साथ इंटरेक्ट करके वो हमारे पास आके इन द ऑफिस दे कैन आस्क फॉर द एनुअल और मंथली रिपोर्ट इवन, जिसमें वो जान सकते कि पूरे मंथ में क्या रिपोर्ट रही है। तो एक पेरेंट्स को एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स या 1-to-1 क्लास में इजीली मिल जाती है। सर जैसे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न होता है कि उनके घर पर कोई आ रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इज दिस सेफ फॉर एनी अदर क्लासेस? डेफिनेटली मैम, देखिए ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है, एंड आई रियली एग्री कि किसी के पेरेंट्स अपने किसी थर्ड पर्सन को एज अ टीचर अपने बच्चों के पास छोड़ के जा रहे हैं एज द ट्रस्ट। देखिए यहाँ पे साइंस चैनल का सबसे बड़ा रोल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग विद द टीचर्स, तो उनकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। जो भी टीचर्स होते हैं उनकी हर तरह की वेरिफिकेशन डन है,
तो बहुत ही सेफ एंड साउंड टीचर्स होते हैं, उनके हर स्टेप पे हमारी नज़र रहती है, क्लास में हमारी सुपरविजन रहती है, कितना सिलेबस हो रहा है वो सुपरविजन रह रही है। तो पेरेंट्स एकदम बेचैन होके, बिकॉज वी आर एडहायरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बिल्कुल बेचैन होके वो क्लास को रन कर सकते हैं। तो आपसे पेरेंट्स कब अप्रोच कर सकते हैं, कैसे जान पाते हैं टीचर्स के बारे में? देखिए, हम अप्रोच जब भी उनको क्लास स्टार्ट करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं पेरेंट्स को जरूर कहूँगा ये नोट करने के लिए कि देखिए, अगर हमें अच्छे टीचर्स एंड एक अच्छी इवैल्यूएटर्स चाहिए तो दैट इज़ नॉट लाइक एक चुटकियों में काम हो जाएगा। वी डू प्री बुकिंग्स, 1 से 1.5 महीना पहले क्लास की बुकिंग होती है कि जिसमें उनको बताया जाता है कि वी विल इवैल्यूएट द टीचर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। जैसे अब नया सेशन आ रहा है तो प्री बुक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो पेरेंट्स आर प्री बुकिंग द क्लासेस। जो भी हमारे बेस्ट टीचर्स हैं दैट विल बी अपॉइंटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल में। ये 2 महीनों में सारे टीचर्स ऑलरेडी अपॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद न्यू कमर्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग चलती है, उनकी असेसमेंट्स होती हैं, वो सारे टीचर्स फिर अपॉइंट होते हैं। आई विल सजेस्ट द टीचर पेरेंट्स कि 1-1.5 महीना पहले प्री बुक करें, सो दैट विल गेट टू नो कि एक बेस्ट टीचर उनको मिलने वाला है और एक बेस्ट इवैल्यूएटर उनको मिलने वाला है, और उस तरह से क्लास चलेगी। हाँ, वंस दे आर अपॉइंटेड तो हाँ, उनको और फर्दर बेनिफिट्स हैं, दे कैन ट्रांजिट टू अनदर थिंग, तो उसके लिए हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। सर, जैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो कि पेरेंट्स को आपने जो टीचर वहाँ पर अपॉइंट किया, पेरेंट्स को वो समझ अच्छा नहीं लगा, मतलब उनका वे ऑफ टीचिंग पेरेंट्स को नहीं समझ आया और बच्चा भी उन कंसेप्ट को नहीं अडॉप्ट कर पा रहा है, तो विल दे एबल टू चेंज द टीचर? डेफिनेटली। देखिए, पहले तो हम जैसे हमारे आपको हुआ कि प्री बुक करने से हमें वी टेक लाइक 30 to 40 डेज, उसमें एक टीचर पहले ही ऐसे पॉइंट करते हैं कि जो हाईली एक्यूरेट हो, और सो दस कि उनके पेरेंट्स और टीचिंग टीचर और स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पहले बनी हो। पर हम सिर्फ एक टीचर नहीं, वो लिस्ट ऑफ द टीचर्स तैयार करते हैं ताकि सपोज पेरेंट्स को किसी कंपैटिबिलिटी नहीं लग रही उनके स्टूडेंट के साथ, दे कैन डायरेक्टली टेल अस कि जी ये आपका टीचर हमें नहीं सूट किया, या फिर मेरे बच्चे को नहीं समझ आ रहा। विद इन 48 आवर्स उनको नया टीचर अपॉइंट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो 30 to 40 डेज में सिर्फ एक टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, विल सिलेक्ट एटलीस्ट 5 टीचर्स फॉर देम। और पेरेंट्स के पास इतनी पावर है कि जितनी बार भी जाए इन द होल सेशन, ये नहीं कि एक बारी या 2 बारी, जितनी बार भी जाए, अगर उनको सेटिस्फाई नहीं है तो वो टीचर को चेंज कर सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस सर। पर जैसे अब आपने टीचर अपॉइंट कर दिया, पर हर बच्चे का एक डिफरेंट नेचर होता है, तो आप टीचर्स को कैसे ट्रेन करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स नेचर? एंड डेफिनेटली इसमें आपको बताया, ट्रेनिंग के दौरान हम एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उनके साथ शेयर करते हैं कि बच्चा कब क्या इंटरेक्ट करना चाहता है और क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है और उसको कैसे आंसर डिलीवर करना है। और एक बच्चे में कई बच्चे देखिए बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनको बहुत सॉफ्टली डील करना पड़ता है, कई नोटोरियस होते हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टली डील करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का बैलेंस हम टीचर को वाइल ट्रेनिंग हमारे साइकोलॉजिस्ट के थ्रू देते हैं, सो दे ऑलरेडी गाइड देम। और इवन वाइल डूइंग द क्लास अगर टीचर को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आता है या फिर उनको चाहिए कि हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी साइकोलॉजिस्ट का शेयर करके बात करता है। ठीक है, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि टीचर्स की जो टीचिंग है वो ऑप्टिमम चलती जा रही है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, पूरी टीम वर्क कर रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि टीचर अपनी मर्जी से सिलेबस चला रहा है, फिर उनको पता है कि आज मैं ये कर रहा हूँ, कल मैं वो कर रहा हूँ, मैं आज ये चैप्टर खत्म नहीं किया तो मैं नया स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक सिलेबस मैनेजर पूरे साल का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट सिलेबस कर देता है पर डे के अकॉर्डिंग। जब पर डे का सिलेबस प्री रिकॉर्डेड है तो टीचर को वो अपॉइंटमेंट है कि ये इतना पोर्शन ऑफ सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, एंड विद इन अ वीक एक सिलेबस पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर सिलेबस पोर्शन कंप्लीट होने के बाद 1 हफ्ते के बाद एक टेस्ट होगा जो हमारे सिलेबस मैनेजर्स बनाएंगे, नॉट द टीचर्स। अब टीचर्स इस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो दे विल गेट इवेलुएटेड कि जो उन्होंने पूरा 1 हफ्ता पढ़ाया उसके क्या रिजल्ट आया। तो ऑब्वियसली टीचर्स के ऊपर होता है कि दे हैव टू ऑप्टिमाइज देयर टीचिंग, कि हर हफ्ते उनकी वैल्यूएशन होनी है। सो दैट्स हाउ वी इवेलुएट कि हाँ टीचर एक ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा है। तो सर, साइंस जर्नी का पेरेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्शन बना रहता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि साइंस जर्नी का पेरेंट्स के बीच में बहुत ही, साइंस इज एक ब्रिज बिटवीन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स। अब पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते, पेरेंट्स देखिए उनके उतना डीपली समझ नहीं पाएंगे डायरेक्टली क्लास क्या चल रही है। एवरीवन कैन मैनिपुलेट देम। तो हम एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ब्रिज एक्ट करते हैं कि जो रियलिटी में चल रही है। सो वी लाइक जो रियलिटी में चल रहा होगा क्लास में, विल टेल देम। अगर स्टूडेंट कम स्कोर कर रहा है तो शेयर देम कि हाँ बच्चा कम स्कोर कर रहा है, तो इसकी पॉसिबल वेज ये हैं, कुछ घर में कुछ चेंजेस चाहिए या क्लास में कुछ चेंजेस चाहिए, विल वर्क ऑन दैट। हमारे यहाँ पे ये नहीं होता जी हम उसको पफ अप करके रिजल्ट बता रहे हैं ये इतना रिजल्ट आ रहा है बच्चे का, हम ऐसा नहीं करते। दैट इज एक्चुअली एजुकेशन में बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। वी टेल देम विद जेन्युइनिटी। अगर हमारे में कोई हमारी टीचिंग की प्रॉब्लम आ रही है,
तो वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम टीचर को उस टाइम चेंज करते हैं। और अगर उनके घर पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली नीड है किसी चीज़ की, कि कोई बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज करना है या फिर उनका वे ऑफ लिविंग चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है, तो वो डिस्कस दैट एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज की तरह हम करते हैं। और एनी पेरेंट्स का इंटरेक्ट विद अस लाइक ऑन व्हाट्सएप और ईमेल, तो ये उनके साथ डायरेक्ट लिंक शेयर होते हैं, तो पेरेंट्स डायरेक्टली हमारे सिलेबस मैनेजर से बात कर सकते हैं। ओके सर, अब हमारा सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि पेरेंट्स कब आपको इनरोलमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि हम एनरोलमेंट के लिए सबसे बेस्ट टाइम है 1 से 1.5 महीने से पहले। अभी जैसे नया सेशन आ ही रहा है, तो मैं पेरेंट को सजेस्ट करूंगा कि 1 महीने पहले प्री बुक करें। They don't have to pay anything in the starting. They just have to sign a MOU with us that they want to start the class after a month or something. We will tell them the perfect date on that. कि उस ड्यूरेशन के अंदर उनका एक परफेक्ट लाइन ऑफ द टीचर्स रेडी हो जाएगी एंड दे कैन इंटरेक्ट। उनको प्रोफाइल सेंड होगी कि ये टीचर्स आपके लिए रेडी है, तो आपकी क्लास कितने दिन से स्टार्ट हो रही है, तो पेरेंट्स को भी श्योरिटी रहेगी। मतलब पेरेंट्स को टीचर के बारे में पहले से पता होगा? डेफिनेटली पेरेंट्स को क्लास स्टार्ट होने से कुछ 24 आवर्स पहले टीचर्स को पता चल जाएगा कि हमारे घर पे ये टीचर आ रहे हैं, उनकी एजुकेशन। और एवरी टीचर के पास एक आईडी कार्ड होगा, उसके ऊपर उनका QR कोड होगा एंड दे विल व्हेनेवर दे स्कैन द QR कोड, उनको पता होगा कि ये टीचर हमारे साथ एनरोल्ड है। ओके, आउटर टीचर के पास वो QR कोड नहीं होगा। या इट इज वेरी सेफ पॉइंट। डेफिनेटली वो सेफ। और फर्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट होगी, हमारे ऑफिस में से कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव पहले उनके साथ आके आपके साथ इंट्रोडक्शन कराएगा, देन ओनली द क्लास कैन गेट स्टार्टेड। या फिर वो थोड़ा सा इजी भी, सेफ भी एंड पेरेंट्स के लिए कंफर्टेबल भी हो जाता है कि व्हेन वी हैव सम अश्योरिटी कि कोई अच्छी बैकग्राउंड एंड अच्छी कंपनी से कोई कनेक्ट हुआ है एंड दे गेटिंग सेफर थिंग देन एनीथिंग एल्स। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसे आज हमने सर के साथ डिस्कस किया अबाउट द 1-to-1 क्लासेस और उसके इतने सारे बेनिफिट्स पाए, तो आज ही हमारे साथ एनरोल करें नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू।